हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में बिहार की सबसे पॉपुलर और सबसे ग्लैमरस महिला नेत्री के बारे में, जो बिहार चुनाव में लड़ सकती है इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव, क्योंकि 2025 का चुनाव नज़दीक है और बिहार में सभी दल तैयारियां करना शुरू कर चुकी है। और बिहार की सबसे ग्लैमरस महिला नेत्री, एकदम सबसे ग्लैमरस, जिनकी चाहत लोगों में है, चाहे किसी भी जाति धर्म कास्ट पार्टी के हों या क्षेत्र के हों, सभी लोग उनको जानते हैं। और वो नेत्री में नई नई है, युवा है और वो भी आरजेडी की तरफ से है। पहले वो किसी और के साथ रह चुकी है, मतलब अलग अलग दलों में, लेकिन अभी फिलहाल आरजेडी में है। और आरजेडी के लिए लोकसभा चुनाव में इस प्रकार से प्रचार किया कि हर एक क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया और उसका परिणाम भी दिखा। उनके जो खास करके कास्ट के वोट है वो उनके साथ शिफ्ट होते दिखे और वो तेजस्वी की बगल वाली कुर्सी पर डिजर्व कर रही थी। तो इस बार तो टिकट मिलना तय है। तेजस्वी ने उनकी अहमियत को पकड़ा और उनकी जो है यूज लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव प्रचार में हर एक जगह किया। हालांकि उससे पहले वो जिस पार्टी में गई सिर्फ एक नेत्री के रूप में गई, आराम से निकल गई, लेकिन तेजस्वी ने उनकी अहमियत को पकड़ा और पूरे बिहार के साथ साथ झारखंड में घुमाया। झारखंड में संजय यादव जहां से चुनाव जीते हैं, उस क्षेत्र में भी उनकी बहुत ज़्यादा योगदान है। स्टार प्रचारक के रूप में झारखंड में चुनाव प्रचार की। और अभी संजय यादव जो आरजेडी के विधायक और मंत्री भी हैं झारखंड में, उनका भी सहयोग किया। बिहार में चाहे बेलागंज हो, चाहे इमामगंज हो, कहीं भी हो, उन्होंने सभी लोगों का प्रचार किया। लोकसभा चुनाव में उन्होंने रोहिणी आचार्य के लिए जी जान तक लगा दिया था और लोग उनके फैन हैं। सोशल मीडिया पर तो उनका कहना नहीं, खजाना है फैनों का। एकदम उनकी वीडियो आते ही वायरल हो जाता है, खास करके फेसबुक पर। और वो जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी है। हालांकि अभी वो नहीं है, हार चुकी है। फोर व्हीलर से घूमती है, ताम झाम से घूमती है, फेसबुक पर गाना लगाकर इस प्रकार से उनका वायरल होता है। आप लोग इतना देरी से सोच रहे हैं वो कौन, बहुत देरी से नाम आ रहा होगा, आरजेडी से कुशवाहा नेता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सीमा कुशवाहा के बारे में, जो बिहार के ग्लैमरस नेत्री के रूप में फेमस है। बिहार की युवाओं की क्रश बनी हुई है और लोग उन्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इसलिए वो बिहार में काफ़ी फेमस हो चुकी है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो और भी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। लेकिन इस बार वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती, इससे पहले भी 2020 में भी वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। वो जिला परिषद सदस्य कारागृह से, और वो सासाराम की कारागृह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उनका पैतृक गांव है, रहने वाली वहीं का है, वहीं से वो जिला परिषद सदस्य भी बनी थी। तो उनकी डिमांड थी 2020 में वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी में थे। आरएलएसपी एक अलग गठबंधन बनाकर लड़ रही थी, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। जबकि उपेंद्र कुशवाहा के पास उस समय बहुत सारा ऑप्शन था, क्योंकि पूरे बिहार में चुनाव लड़ा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। 150 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, तो आराम से वो अपने सभी कैंडिडेटों को सेटल कर सकते थे और उस समय भी वो फेमस नेत्री के रूप में पहचानी जाती थी। फिर भी उपेंद्र कुशवाहा ने वहाँ से टिकट नहीं देने के बाद वो सीमा कुशवाहा वीआईपी में आई। वीआईपी में भी उनका मन नहीं लगा मुकेश सहनी के साथ, वहाँ से भी कुछ बातें नहीं बनी, तो उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया। और आरजेडी ज्वाइन करना समझिए उनका भाग ही खुल गया। वो स्टार प्रचारक के रूप में हो गए। तेजस्वी यादव के बगल वाले सीट में देखिए आप लोग बैठने लगी और पूरे बिहार में प्रचार चुनाव करने लगी और भी ज़्यादा फेमस होने लगी। और कुशवाहा पॉलिटिक्स जिस प्रकार से 2024 में चला, आरजेडी की ओर से जिस प्रकार से सीमा कुशवाहा, आलोक मेहता और भी अन्य कुशवाहा नेताओं को आगे किया गया, इधर से सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा के बीच तो किस प्रकार की हुई बातें, और जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हुआ वो भी सीमा कुशवाहा के अगल बगल के ही क्षेत्र की है। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा भी था, सीमा कुशवाहा की सिंपैथी रहती है उपेंद्र कुशवाहा के प्रति, क्योंकि उन्होंने बोला था कि काराकाट में जिस प्रकार की खेल किया जा रहा है वो कुशवाहा नेताओं के लिए बलि चढ़ाया जा रहा है, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा था। अब आप देखिए आज सीमा कुशवाहा आरजेडी के बहुत बड़ी कुशवाहा नेत्री के रूप में जानी जा रही है और पूरे तेजस्वी यादव के बगल में बैठ रही, तो उनका चुनाव लड़ना तो तय है। कहाँ से लड़ेगी सवाल ही उठता है। तो वो 3 क्षेत्र चिन्हित कर ली है। आरजेडी लड़ाना चाहती है कहीं और से, लड़ना वो चाहती है कहीं और से, पैतृक है घर है वहाँ से भी वो लड़ सकती है, पहले 2020 में वहीं से चाहती थी। दरअसल बात यह है कि सीमा कुशवाहा कारागार क्षेत्र की नेत्री है और वहाँ से अभी कांग्रेस जीती हुई है। सीमा कुशवाहा कारागार से 2020 में लड़ना चाहती है और हो सकता है वहाँ से इस बार आरजेडी टिकट दे भी दे, लेकिन अभी सीमा कुशवाहा की डिमांड वो सीट नहीं है। सीमा कुशवाहा लड़ना चाहती है इस बार जो है
सासाराम की सीट, और सासाराम कुशवाहा बहुल क्षेत्र माना जाता है। 1990 के बाद से लगातार कुशवाहा यहाँ से सांसद बीजेपी विधायक बनते आ रहे हैं। बीजेपी के जनार्दन कुशवाहा 90 से लगातार बनते आ रहे हैं। फिर आरजेडी के अशोक कुशवाहा भी बने, फिर वो 2020 में जेडीयू की तरफ आ गए हैं अशोक कुशवाहा। तो राजेश गुप्ता 2020 में आरजेडी की ओर से लड़े थे और वो चुनाव 26,000 से जीत गए थे। और ये आरजेडी की ओर से एक प्रयोग था और प्रयोग सफल हुआ था। लेकिन प्रयोग सफल होने का दो बड़े कारण था, एक चिराग पासवान का वहाँ कैंडिडेट, और दूसरा अशोक कुशवाहा पहले आरजेडी में ही थे, विधायक बने हुए, और चुनाव के जस्ट पहले वो जेडीयू में जाकर चुनाव लड़े, इसलिए ये हार मानी जाती है। हालांकि ये कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। यहाँ कहा जाता है 1,15,000 कुशवाहा की संख्या है, 60,000 22 से हैं। तो कुशवाहा कैंडिडेट के यहाँ से निकलना आसान बात है। पिछली बार परिस्थितियाँ कुछ और थी, इसलिए ये सीट कुशवाहा ने चूक हो गई। कुशवाहा ने भी अशोक कुशवाहा के खिलाफ वोटिंग किया था 2020 के चुनाव में। पहली बात ये। दूसरी बात कि वो चाहती है, 2 सीट तो होगी, तीसरी सीट जो है डेहरी जहाँ से अभी विधायक हैं फतेह बहादुर कुशवाहा, और आरजेडी से हैं, मात्र 400 कुछ वोटों से जीते हैं। और उनके खिलाफ भी जो है एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा देखा जा रहा है, और बहुत कम अंतराल से वो 2020 में भी जीते थे। और तीसरा कि उनका बयान लगातार अलग अलग प्रकार से लोगों में वायरल होते रहता है, जिसके चलते तेजस्वी आरजेडी का जो प्रमुख नेता है वो भी कुछ नहीं है। तो यहाँ से आरजेडी चाहती है कि जो डेहरी ऑन सोन है वहाँ से सीमा कुशवाहा चुनाव लड़ जाए। वो भी कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और कुशवाहा ही विधायक हैं। लेकिन सीमा कुशवाहा चाहती है सासाराम सबसे आसान सीट है, कुशवाहों की बहुत अधिक संख्या है, और आरजेडी वहाँ से जीता भी है। और यादव, मुस्लिम और कुशवाहा अगर वहाँ मिल जाए तो फिर वहाँ कहना नहीं है, कोई हरा ही नहीं सकता। तो ये बातें थी सीमा कुशवाहा को लेकर, जो बिहार के प्रमुख फेमस और सोशल मीडिया के माध्यम से तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी एक ब्लॉग चैनल बना ली है। तो फेमस है ही। देखना होगा आगे कि तेजस्वी यादव की राय क्या होती है, उन्हें चुनाव लड़ाते हैं या नहीं। चुनाव लड़ाना तो फिक्स है, ये आप जान लीजिए, चुनाव लड़ना उनको फिक्स है और इन्हीं तीनों क्षेत्र में फिक्स है। लेकिन ये देखना होगा कि इन तीनों में से कहाँ वो लड़ती है, आरजेडी कहाँ उन्हें लड़ाती है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आज जो मैंने इस वीडियो में एडिटिंग का इस्तेमाल किए हैं, जो अलग कुछ करने का इस्तेमाल किए हैं, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।